हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडी अबाउट जियोग्राफी भूगोल। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारी जियोग्राफी की फर्स्ट क्लास है। इसमें हम जो पोर्शन कवर करने वाले हैं वो आपके मोस्टली सारे एग्ज़ाम का होगा, जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, बैंक, सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, एचएसएससी, DSSB, यूपीएसएससी, FCI, रेलवे NTPC, ग्रुप डी एंड ऑल अदर वनडे एग्ज़ाम। ओके, जितने भी हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें जितना भी जियोग्राफी के क्वेश्चन पुट होते हैं वो सारे के सारे जियोग्राफी के टॉपिक आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। आपके सारे आंसर्स क्वेश्चंस के यहाँ से कवर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ स्टार्ट जियोग्राफी भूगोल। ओके स्टूडेंट, ये देखो जियोग्राफी भूगोल। जियोग्राफी ये क्या है? जियो प्लस ग्राफी। जियो का मीनिंग क्या होता है? अर्थ, पृथ्वी। ग्राफी का मीनिंग क्या होता है? टू डिस्क्राइब, विवरण। जियोग्राफी पृथ्वी का विवरण, टू डिस्क्राइब अर्थ। ओके, शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड शेप। पृथ्वी की शेप कैसी है? जियोड। जियोड का मीनिंग होता है कि कहीं से उभरी और कहीं से अंदर की ओर धसी हुई, और इसी तरीके की हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो हमारी शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड शेप। ठीक है, जियोग्राफी वर्ड फर्स्टली टेक, सबसे पहले जियोग्राफी जो शब्द है वो किसने दिया? एराटोस्थेनीज ने ये वर्ड हमें पहले दिया था। ठीक है, फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के पिता कौन है? हिकेटियस। ठीक है, हिकेटियस को फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के पिता कहा जाता है। हिकेटियस ने एक किताब लिखी थी, ठीक है, उसका नाम क्या था? जस्ट पीरियड्स। ओके, इन्होंने ही सबसे पहले जो किताब लिखी थी वो थी जस्ट पीरियड्स। फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ओके, भूगोल का अध्ययन, स्टडी ऑफ जियोग्राफी, जो हम भूगोल का अध्ययन करेंगे वो टू टाइप्स से करेंगे, जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, विश्व का भूगोल कवर करेंगे और भारत का भूगोल। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ठीक है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा हमारी क्या होती है? सपोज करो बेटा ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये क्या है? अर्थ है, और अर्थ में कुछ इस तरीके से लाइन गई हुई है। तुमने अगर ग्लोब को ध्यान से देखा होगा ठीक है, इस तरीके से रेखाओं का भौगोलिक जाल है। ठीक है, इस तरीके का हमारा ग्लोब होता है। तो ये जो बीचों बीच में जो ये लाइन होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश को ही हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ओके स्टूडेंट्स, जो पृथ्वी के बीचों बीच में जो लाइन है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ओके, नाउ स्टार्ट। ये देखो भूमध्य रेखा क्या है? ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच ये देखो, ये मैंने ग्रीन कलर की लाइन शो की हुई है, ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसी को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ठीक है, ये जो लाइन है ये ऊपर, इसके ऊपर क्या है? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फेयर। ऊपर वाला जो पॉइंट है इसे हम क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और जो नीचे वाला पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। ओके, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन ऑफ अर्थ। भूमध्य रेखा पृथ्वी तल पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा है विच इज डिवाइडेड अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पृथ्वी तल पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा, ये हकीकत में नहीं खींची गई है, इस तरीके की हमने कल्पना करी है जियोग्राफी की स्टडी करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अपर पार्ट आर कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं।
लोअर पार्ट आर कॉल्ड सर्दर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ओके, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड एज इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ अर्थ मेजर्ड ऑन एन इक्वेटर, पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापमान अभी तक कहाँ पर देखा गया है? भूमध्य रेखा पर देखा गया है। ओके, अभी तक पृथ्वी पर जितना भी हाईएस्ट जो टेम्परेचर है, जितना भी हाईएस्ट टेम्परेचर है, जितनी भी ज़्यादा गर्मी पड़ी है वो कहाँ पे पड़ी है? भूमध्य रेखा के एरिया पे। ओके, ऑन इक्वेटर डे एंड नाइट टाइम पीरियड आर इक्वल, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है। भूमध्य रेखा का जो एरिया है वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनके लिए 12 घंटे का ही दिन होता है और 12 घंटे की ही रात होती है। ओके स्टूडेंट्स, भूमध्य रेखा एक ऐसी जगह है जहाँ पे दिन और रात समान होते हैं, 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य रेखा को विषुवत व्रत भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में भूमध्य रेखा को विषुवत व्रत भी कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसे सिर्फ इक्वेटर ही कहते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ऑप्शन में भूमध्य रेखा आ जाता है और कई बार विषुवत व्रत हो जाता है, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। विषुवत व्रत और भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर एक ही चीज है। ओके, एन इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल ऑन अर्थ, विषुवत व्रत पृथ्वी का सबसे बड़ा व्रत है। जितनी भी इमेजिनरी लाइन और जितने भी इमेजिनरी व्रत पृथ्वी के ऊपर खींचे गए हैं उसमें जो सबसे बड़ा व्रत है वो कौन सा है? इक्वेटर। सबसे बड़ी लाइन कौन सी है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर। एन इक्वेटर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है? ये इस तरीके से जो मैंने लिखा हुआ ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। और इस तरीके से क्या होता है? वर्टिकल। तो हमने जो लिखा है ये जो इक्वेटर की जो लाइन है ये कैसी है? हॉरिजॉन्टल। भूमध्य रेखा एक क्षैतिज रेखा है, हिंदी में जो वर्ड आता है वो है क्षैतिज। ओके स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम ध्यान रखेंगे, हॉरिजॉन्टल को हिंदी में वहाँ पे क्षैतिज आएगा। एन इक्वेटर इज पासिंग थ्रू 3 कॉन्टिनेंट, भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश से पूरी पृथ्वी पर जो फैली हुई है ये 3 जो हमारे महाद्वीप हैं उनसे होकर निकली है। एन इक्वेटर इज पासिंग थ्रू 13 कंट्रीज, भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, महाद्वीप के अंदर ही देश आते हैं, तो कितने महाद्वीप हैं? 3, और देश कितने आते हैं? 13 उनके अंदर। ठीक है, अब ये देखते हैं कि वो कौन कौन से महाद्वीप से होकर निकली है और कौन कौन से देशों से होकर निकली है। ये क्या है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा, 3 महाद्वीप से होकर निकले। वो 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ठीक है, ये 3 हमें याद रखने हैं कि भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप से होकर निकली है। वो कौन कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। एशिया तो अपना ही है, और कौन से? दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से, अफ्रीका के 6 देशों से और एशिया के 4 देशों से होकर निकली है। तो टोटल देश कितने हो गए? 13। अब हम इसे ट्रिक से याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका के द्वीपों को जो ट्रिक है वो है एक कालाबाज, एक इक्वाडोर, काला कोलंबिया, बाज ब्राज़ील। ओके, एक कालाबाज, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका के देशों को याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो क्या है? काका के सामने युवा गायब। का कांगो गणराज्य है, दूसरा का कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये दोनों अलग अलग कंट्रियां हैं। ठीक है, के केन्या, सामने सोमालिया, युवा युगांडा, गायब गैबन। ओके स्टूडेंट्स, अफ्रीका के 6 देश हैं जिनसे होकर भूमध्य रेखा निकलती है और उन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। का के सामने युवा गायब, का कांगो गणराज्य, का कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, के केन्या, सामने सोमालिया, युवा युगांडा, गायब गैबन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एशिया। ठीक है, एशिया के 4 ऐसी कंट्रीज हैं जिनसे भूमध्य रेखा होकर निकली है और उसकी जो ट्रिक है वो क्या है? इंडोनेशिया की मौसी। इंडोनेशिया तो ऑलरेडी एक कंट्री का नाम है, तो इंडोनेशिया ही हो गया। की किरीबाती, मो मालदीव, सी साओ टोम और प्रिंसिप। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी ट्रिक थी जिससे हमने 13 के 13 देश याद रखे हैं और हमें इससे ये भी पता चल गया। अलग अलग ट्रिक इसलिए बनाई है ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन सी कंट्री किस महाद्वीप के अंदर आती है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से स्टडी करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है
और बने बनाए नोट्स आप DK कैरियर प्लेटफॉर्म FB पेज से भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। ओके।